बहुत पुरानी बात है। भारत की पवित्र धरती पर एक नगरी थी, उज्जैन। इस नगरी पर राज करता था एक ऐसा राजा जिसका नाम सुनते ही लोगों के मन में विश्वास जाग उठता था। उस राजा का नाम था राजा विक्रमादित्य। विक्रमादित्य सिर्फ तलवार चलाना नहीं जानता था, वो न्याय, धर्म और सच्चाई का रक्षक था। कहा जाता है, जहां विक्रमादित्य का राज होता, वहां अन्याय ज्यादा देर तक जिंदा नहीं रहता। पर एक दिन राजा विक्रमादित्य के जीवन में आया न्याय का सबसे कठिन इम्तिहान। उज्जैन का राज दरबार सज चुका था। मंत्री अपनी जगह पर थे, सेनापति तलवार के साथ खड़ा था और विद्वान शांत दृष्टि से सब कुछ देख रहे थे। तभी दरबार के दरवाजे पर एक गरीब किसान आता है। उसके कपड़े फटे हुए थे, आंखों में आंसू और आवाज में कंपन। वो कहता है, राजा जी, मैंने इस जमीन पर अपनी पूरी जिंदगी लगा दी, पर आज एक अमीर सौदागर कह रहा है कि ये जमीन उसकी है। तभी एक सौदागर आगे बढ़ता है। उसकी आवाज तेज और घमंडी होती है। राजा जी, मेरे पास लिखित कागज है। ये जमीन कानून के हिसाब से मेरी है। दरबार में सन्नता छा जाता है। राजा विक्रमादित्य दोनों को गौर से देखते हैं। कागज सही लग रहे थे, पर किसान की आंखों में सच्चाई चमक रही थी। राजा विक्रमादित्य गंभीर आवाज में बोलते हैं, न्याय सिर्फ कागजों से नहीं होता, न्याय होता है सच और नीयत से। वो दोनों से कहते हैं, तुम दोनों कल सुबह फिर दरबार में आना। उस रात राजा अपने महल के मंदिर में जाकर ध्यान लगाते हैं। उनका मन अशांत है। वो सोचते हैं, अगर मैंने गलत फैसला कर दिया तो एक गरीब का जीवन अंधेरे में डूब जाएगा। उन्हें अपने गुरु के शब्द याद आते हैं, राजा का धर्म सबसे बड़ा होता है और न्याय से बड़ा कोई राज नहीं। अगली सुबह दरबार फिर छिदता है। राजा विक्रमादित्य एक नया आदेश देते हैं, आज सच की परीक्षा होगी। वो कहते हैं, इस जमीन पर कल हल चलाया जाएगा। जो व्यक्ति इस मिट्टी से अपना रिश्ता साबित करेगा, जमीन उसी की होगी। किसान धीरे से आगे बढ़ता है। वो मिट्टी को हाथ लगाता है और अचानक उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वो कहता है, राजा जी, इस मिट्टी की खुशबू मेरी सांसों में बसी है। यहीं मैंने अपने पिता को खो दिया और यहीं अपने बच्चों को पाला। सौदागर चुप रहता है। उसके पास कहने को कुछ नहीं होता। राजा विक्रमादित्य उठकर खड़े हो जाते हैं। उनकी आवाज पूरे दरबार में गूंजती है, जिस जमीन से तुम्हारा रिश्ता सिर्फ कागज का हो, वो जमीन कभी तुम्हारी नहीं हो सकती। वो फैसला सुनाते हैं, ये जमीन इस किसान की है। दरबार में खुशी की लहर दौड़ जाती है। राजा आगे कहते हैं, जो लोग झूठ और लालच के सहारे दूसरों का हक छीनना चाहते हैं, उनके लिए मेरे राज में कोई जगह नहीं। सौदागर को दंड दिया जाता है। किसान रोते हुए राजा के चरणों में गिर जाता है। राजा जी, आप सिर्फ राजा नहीं, भगवान हैं। राजा मुस्कुराकर कहते हैं, नहीं, मैं सिर्फ अपना कर्तव्य निभा रहा हूं। इसलिए आज भी कहा जाता है, राजा विक्रमादित्य महान थे क्योंकि उनके लिए राज से पहले न्याय था। सच और मेहनत कभी हारते नहीं, बस उन्हें पहचानने वाली एक सही सोच चाहिए।